आज का टॉपिक है क्वाड समूह। क्वाड ग्रुप क्या है, इसके बारे में हम पूरा डिटेल देखेंगे। क्वाड समूह कैसे कार्य करता है, यह सुर्खियों में क्यों है। सुर्खियों में क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग की 20वीं वर्षगांठ मनाई गई। कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? 20वीं वर्षगांठ मनाई गई। अगर क्वाड के बारे में डिटेल देखें, क्वाड टाइमलाइन मुख्य घटनाएं इसमें क्या है क्वाड ग्रुप की। पहले देखते हैं, क्वाड ग्रुप 2004 में गठित किया गया था। ठीक है। अक्सर देखा जाता है कि हिंद महासागर क्षेत्र में आई सुनामी के बाद ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका ने आपदा राहत कार्यों में आपस में समन्वय किया। इसी दौरान चीन ने क्वाड का विरोध किया। कहने का मतलब, क्वाड ग्रुप 2004 में गठित किया गया था, जो कि अपनी समस्याओं को लेकर, जैसे सुनामी, आपदा राहत, ये सब समस्याएं थी, लेकिन चीन ने इसका कड़ा विरोध किया। ठीक है। अगर आगे देखा जाए तो 2007 में प्रथम आधिकारिक बैठक हुई। कब हुई? 2007 में। ठीक है। और 2008 और 2012 अस्थायी विघटन भी हो गया। अब सवाल उठ रहा होगा, विघटन क्यों हुआ? तो चीन को उकसाने की चिंताएं के कारण ऑस्ट्रेलिया पीछे हट गया, जिसे समूह का विघटन सा हो गया। कहने का मतलब, चीन ने इसका कड़ा विरोध कर ही रहा था, जिसे ऑस्ट्रेलिया अपनी चिंताओं को लेकर इस ग्रुप से पीछे हट गया। आगे देखने का प्रयास करें तो 2007 2017 2024 फिर से सक्रिय हुआ। यह ग्रुप 2017 से 24 के बीच में फिर सक्रिय हुआ। सक्रिय होने का कारण क्या था? सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और क्षेत्र नीतियों पर व्यापक फोकस के साथ क्वाड फिर से सक्रिय हुआ। ठीक है। ठीक है। अब आगे बात करें तो इसे 2007 में जापान तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे द्वारा औपचारिक रूप दिया गया था। कहने का मतलब, 2007 में ही जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजे शिंजे आबे औपचारिक रूप दिया गया था। वर्तमान में इसके सदस्य हैं 4। कौन कौन? ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत, यूएसए। इसके 4 देश सदस्य हैं। अगर इसके प्रकृति पर हम नज़र डालें तो यह अनौपचारिक रणनीति साझेदारी आधारित समूह है। साथ ही यह समुद्री संसाधनों और कनेक्टिविटी वाले मार्गों का लोकतांत्रिक उपयोग सुनिश्चित करने वाला एक महत्वपूर्ण गठबंधन के रूप में देखा जा सकता है। और इसके उद्देश्य पर एक नज़र डालें तो वह ऐसे खुले, स्वतंत्र और समावेशी हिंद महासागर क्षेत्र का समर्थन करता है, जो समृद्धि और मजबूती से इस गठन के अंतर्गत इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सकारात्मक और अस्थायी प्रभाव रखने वाले विश्व के 4 लोकतांत्रिक देशों कल्याण और शक्ति का कार्य करते हैं। गौरतलब है कि इसके विजन हैं 2023 में एक विजन स्टेटमेंट लॉन्च किया गया। क्या था? इंडो पैसिफिक के लिए अस्थायी साझेदारी थीम पर केंद्रित है। क्या है? इंडो पैसिफिक के लिए अस्थायी साझेदारी। ओके। और इसके कार्य पर नज़र डालें तो क्वाड के व्यवहारिक कार्यों और निम्नलिखित 6 कार्य क्षेत्रों पर विचार करते हैं।
शीर्ष लीडर केवल वर्किंग ग्रुप्स के माध्यम से आगे केंद्रित था, माध्यम से बढ़ाया गया। जलवायु महत्वपूर्ण और उभरती टेक्नोलॉजी, साइबर स्वास्थ्य सुरक्षा, साझेदारी, आधारभूत संरचना, अंतरिक्ष कार्य के रूप में कार्य करता है। प्रमुख शिखर सम्मेलन की बात करें तो वार्षिक क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन और विदेशी मंत्रियों की बैठक भी होती रहती है। गौरतलब है कि ग्लोबल फुटप्रिंट, ग्लोबल फिट में पहला पॉइंट है, यह संगठन दुनिया का 24% आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। और आगे देखें, वैश्विक घरेलू उत्पादन का लगभग 35% योगदान देता है। गौरतलब है कि यह वैश्विक व्यापार की हिस्सेदारी भी 18% के लगभग भूमिका अपनी निभाता है। आगे देखें ग्रुप के महत्व। भारत के लिए क्वाड ग्रुप का महत्व क्या है, हमारे देश के लिए इसका क्या फायदा हो सकता है, देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट साइबर प्रतिसंतुलन, सामरिक प्रतिसंतुलन। यह समूह हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के प्रभाव को प्रतिसंतुलन करने में भारत की मदद करता है। कहने का मतलब एक तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन को टैकल करने के लिए भारत की मदद के रूप में कारगर साबित हुआ है। दूसरा पॉइंट है समुद्री सुरक्षा। अक्सर देखा जाता है समुद्र की चिंताएं को लेकर नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है और UNCLOS जैसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों बनाए रखने में मदद करता है। तीसरा पॉइंट है आर्थिक सहयोग, अवसंरचना, व्यापार संबंधित मानकों, आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करता है। चौथा पॉइंट है स्वास्थ्य और मानवीय सहायता। अक्सर देखा गया कोविड-19 के महामारी में टीकों के वितरण और आपदा राहत के प्रयास में अहम भूमिका भी क्वाड ग्रुप निभा रहा था। अब बात करते हैं क्वाड का बदलता स्वरूप और सैन्य से आर्थिक गठबंधन तक। भले ही क्वाड कोई औपचारिक सैन्य गुट नहीं है, लेकिन यह सैन्य केंद्रीय समूह से आर्थिक सहयोग और क्षेत्रीय स्थिरता पर जोर देने वाले एक व्यापक गठबंधन में बदल गया है, जो वैश्विक भू राजनीतिक बदलावों के अनुरूप सामंजस्य बैठा रहा है। आगे देखने का प्रयास करते हैं। अब बात करेंगे सहयोग क्षेत्र और विवरण। सहयोग क्षेत्र में पहला है मिलिट्री पर फोकस। प्रारंभिक चरण क्वाड पार्टनर समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने और समुद्री डोमेन जागरूकता में वृद्धि करने, स्वतंत्र और खुले इंडो पैसिफिक क्षेत्र का निर्माण करते हैं। गौरतलब है कि कंधे से कंधा मिलाकर काम करना, ठीक है। और वार्षिक मालाबार सैन्य अभ्यास भी करते हैं, जिसमें मालाबार अभ्यास में चार देश हैं, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। और 2+2 वार्ता भी करते हैं, भारत और अमेरिका भी शामिल हैं, जो रक्षा को मजबूत करता है और क्वाड एक्ट को भी मजबूती मिलती है, ठीक है। ऐसे 2004 में अमेरिका के सदन में पारित विधेयक अमेरिका विदेशी विभाग ने क्वाड समूह से जुड़ाव सहयोग बढ़ाने के लिए एक रणनीति बनाने का भी निर्देश दिया। आगे देखें, क्वाड अंतर सदस्य कार्य समूह के रूप में भी कार्य करता है। आगे देखें तो आर्थिक विस्तार, दूसरा पॉइंट आप रख सकते हैं। कोविड-19 के बाद अधिकांश पहले आर्थिक सतत विकास केंद्रित रहीं। उनमें से कुछ ऐसे प्रकार जैसे कि बिलिमिस्टिंग घोषणा पत्र। बिलिमिस्टिंग घोषणा अब शॉर्ट में देखें तो यह मतलब क्वाड बैठक को ही दर्शाता है, ठीक है। स्वास्थ्य सुरक्षा, इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक नेटवर्क, गुणवत्ता और संरचना, ठीक है। महत्वपूर्ण उभरती टेक्नोलॉजी जैसे ओपन आरएन का इस्तेमाल करना क्वाड नेटवर्क्स के रूप में, ठीक। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है अगला पॉइंट है
क्वाड स्वच्छ ऊर्जा, सुरक्षित ऊर्जा आपूर्ति का समर्थन करता है। और क्वाड जलवायु परिवर्तन का अनुकूल समन पैकेज, इसके जरिए जलवायु निपटने में स्वच्छ ऊर्जा को और बढ़ाने में भी सहयोग देता है। साइबर सुरक्षा, आतंकी सहयोग, आतंकी मुकाबला करने के लिए CBRN खतरों का समाधान भी करता है। ओके, आगे देखने का प्रयास करते हैं। अब देखेंगे कि क्वाड के समस्त प्रमुख चुनौतियां, मौजूदा चुनौती क्या है। फर्स्ट चुनौती के रूप में है संस्थागत फ्रेमवर्क का अभाव। अक्सर देखा जाता है नाटो जैसी औपचारिक का अभाव अनौपचारिक बैठक के माध्यम से कार्य करता है, जिसे निर्णायक रूप से कार्य करने में क्षमता कमजोर हो जाती है। दूसरा है जिम्मेदारी और असमान बोझ। क्वाड सदस्यों की वित्तीय स्थिरता की भी कमी देखी गई है। रणनीति और अलग अलग मध्य असंतुलन भी एक कुछ सदस्यों की जिम्मेदारी आ सकती है। परस्पर विरोधी साझेदारी, रूस और एससीओ के साथ भारत के संबंध रणनीति के विपरीत हो सकते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया चीन पर आर्थिक निर्भरता से दबाव को संवेदनशील बना सकता है। चीन के संदर्भ में अलग अलग रणनीति और भारत अपनी विशिष्ट चिंताएं जैसे भू राजनीतिक तनाव, क्वाड के संबंधों में मजबूत करने ईरान, अमेरिका, म्यांमार प्रमुख जो अलग थलग पड़ सकते हैं। अलग अलग इंडो पैसिफिक विजन, जैसे कि फॉर एग्जांपल हिंद महासागर पर ध्यान केंद्रित करना, जबकि अन्य सदस्य प्रशांत महासागर पर जोर देते हैं। क्वाड को मजबूत करने के लिए आगे की राह क्या हो। अक्सर कह सकते हैं कि भाई इस समस्याओं को देखते हुए क्वाड को मजबूत करने के लिए आगे की राह क्या हो। तो फर्स्ट है एक विशेष इंडो पैसिफिक रणनीति को परिभाषित करना। आर्थिक और सुरक्षा संबंधी लक्ष्यों को लाने के लिए क्वाड को अच्छी तरह से वैश्विक रणनीति तैयार करनी चाहिए। सदस्यता का विस्तार, भारत और इंडोनेशिया, सिंगापुर जैसे देशों समूहों को प्रयास करना चाहिए क्वाड में अधिक देशों को शामिल करके विश्व निरंतरता को प्रभाव में बढ़ाए। कहने का मतलब इस ग्रुप में अधिक से अधिक देश शामिल हों, जिससे इससे मजबूती बढ़ेगी। भारत की समुद्री रणनीति को मजबूत करना, एक तरह से देखा जाए जो इंडो पैसिफिक समुद्री सिद्धांत की आवश्यकता है। सुरक्षा संबंधी चुनौतियां का समाधान किया जा सकता है और सैन्य कूटनीति एकीकृत करना चाहिए, सहयोग को शामिल किया जा सकता है। इसलिए हमने क्वाड ग्रुप के समाधान, महत्व और चुनौतियाँ और आगे की राह का पूरा डिटेल देखा और इसके गठन के भी बारे में जाना कि यह कब गठित हुआ था। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।